हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो अब आज हम लोग जो देखने वाले हैं, कैलकुलस पार्ट को हम लोग अब सॉल्व करने वाले हैं। क्लास 12 का कैलकुलस पार्ट आपके सामने मिलेगा। तो कैलकुलस पार्ट में हम सबसे पहले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से, इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन भी करेंगे, इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। तो आज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी मतलब कुछ का क्वेश्चन कंटिन्यूटी का, कुछ क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का भी देखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी का देखेंगे। और जो है उसमें सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी लेकर आएंगे। तो अभी हम शॉर्ट आंसर कुछ देखते हैं जो आपके एग्जाम में 2 नंबर 1 नंबर में आता है। उस क्वेश्चन पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं उस क्वेश्चन को। देखिए, डिफरेंशिएट, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। सपोज y इज इक्वल टू 10 log sin x, ये चीज दिया हुआ है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आप जो है पहले डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपको पूरा याद होना चाहिए। जितना भी डिफरेंशिएशन का फार्मूला है पहले आप उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम डिफरेंशिएशन का फार्मूला पढ़ाते उसमें 1-2 वीडियो आपका हो जाता। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन से लेकर आए हैं, फार्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो यहां देखिए, अब ये जो डिफरेंशिएशन है ये फंक्शन ऑफ फंक्शन पे है। फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या, जिसको हम चैन रूल कहते हैं, पहले उसको देख लीजिए कि अगर dy बाई डी एक्स है तो एक बार y का डिफरेंशिएशन सपोज t के रिस्पेक्ट में, t का डिफरेंशिएशन हम भी कर देते हैं p के रिस्पेक्ट में, और p का डिफरेंशिएशन पुनः x के रिस्पेक्ट में। तो ये जो हमारा हो गया चैन रूल हो गया। इस चीज को समझना होगा आपको। उसी तरह से हम इसको भी करेंगे। यहां कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहने का मतलब कि एक्स के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये फंक्शन का डिफरेंशिएट होगा तो ये लिखा हुआ देख लीजिए क्या है, 10 log sin x। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में, तो tan के अलावे जो थीटा है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देख लीजिए क्या आएगा, d log sin x मल्टीप्लाई, अब d log sin x को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो d sin x के रिस्पेक्ट में करेंगे, एंड d sin x को dx के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्लियर। अब यहां से देखिए, tan x का डिफरेंशिएशन याद है कि sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर log sin x, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x 1/sin x मल्टीप्लाई sin x का होता है cos x। तो फाइनल जो हम रिजल्ट देने वाले हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर लॉग साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस बाई साइन को लिख देंगे कॉट एक्स। तो ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन चैन रूल से, ठीक है। उसी तरह से कंटिन्यूटी का भी क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स का भी क्वेश्चन देखेंगे। तब एक क्वेश्चन आपका हुआ, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन कंटिन्यूटी से रिलेटेड आ गया। अब कंटिन्यूटी से रिलेटेड आ गया तो अब इसको हम क्या कह रहा है कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये जो फंक्शन आपका दिया हुआ है कह रहा है कि क्या ये कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए हमको जिस पे कंटिन्यूटी चेक करना है, टेस्ट करना है, मतलब लिमिट h टेंस टू, सपोज 0 पर देख रहे हैं तो 0 निगेटिव, यहाँ पे f ऑफ x है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पे कोई फंक्शन है प्लस f ऑफ x।
ये चीज़ तीनों हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होगा, तो हम फंक्शन को कह देंगे कि यह कंटिन्यूअस है। मतलब एफ ऑफ एक्स कहने का मतलब कि एफ ऑफ जीरो पर सेम वैल्यू आना चाहिए, जीरो पर चेक, जिस पे हम चेक कर रहे हैं, अगर हम ए पर चेक कर रहे हैं तो ये तीनों चीज़ सेम आ गया तो ये कंटिन्यूअस है। अगर ये चीज़ सेम नहीं आया, कहीं पर भी अगर आपको ब्रेक लग गया तो वो हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। तो यही पूछ रहा है कि क्या है कंटिन्यूअस है, आप हमको टेस्ट करके बताइए। तो इसका देखिए, जब सॉल्यूशन करेंगे तो नेगेटिव है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, पॉजिटिव है राइट हैंड लिमिट। तो अब यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट कहने का मतलब कि ये यहाँ पे कि यहाँ पे जीरो है तो ये हो गया नेगेटिव, जीरो नेगेटिव माने एल एच एल हो गया, ये हो गया आर एच एल। ठीक है, तो हमको यहाँ पे जो दिया हुआ फंक्शन देख रहे हैं, तो हम सबसे पहले एच एल एल लेफ्ट हैंड लिमिट चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम चलेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम फंक्शन क्या लेंगे, तो लिमिट, अब x है तो x टेंस टू, ठीक है, अब देखना है 1 से बड़ा छोटा, तो 1 पर चेक करेंगे 1 नेगेटिव, तो 1 से छोटा के लिए यहाँ मान लो कि 1 है, तो 1 से छोटा के लिए, तो 1 से छोटा के लिए क्या है x + 5, फंक्शन लिखेंगे x + 5। अब इस लिमिट का वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको लिमिट के भी ढंग से भी बना सकते हैं, h लेकर भी बना सकते हैं, h - 0 और 0 + h करके भी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, मतलब हमको 1 यहाँ पुट करना है क्योंकि ये 0/0 के फॉर्म में है तो है नहीं, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 6, मतलब एल एच एल का वैल्यू 6 आ गया। अब निकालते हैं आर एच एल, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाएंगे। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव और 1 से बड़ा के लिए x - 5 है, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 1 पुट करेंगे यहाँ तो 1 - 5, देख लो बाबू आ गया -4। तो देख रहे हैं कि एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, यह कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, क्योंकि एल एच एल इज नॉट इक्वल टू हमारा हो गया आर एच एल। अगर ये इक्वल आता तो तब कह देते कि कंटिन्यूअस है, फिर फंक्शन को 1 पे चेक कर लेते, या कहीं पर भी दे देता इक्वल, मतलब इस पे वही वैल्यू और 1 भी रखने पर वही वैल्यू है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस होने के लिए ये कंडीशन हमारा फुलफिल होना चाहिए। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, और ये इसमें देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। आज जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो हमेशा आप लॉग लीजिए, लॉग लेने से ये जल्दी बनता है। तो यहां से देखो सॉल्यूशन, x टू द पावर y इज इक्वल टू y टू द पावर x। अब इसका हमको डिफरेंस dy/dx इसमें निकालना है, और dy/dx निकालने के लिए देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों तरफ log लेंगे, तो log x टू द पावर y इज इक्वल टू log y टू द पावर x। अब हमको log का कुछ नियम पता है कि जब पावर होता है तो पहले आता है, तो y log x इज इक्वल टू x log y। अब क्या कर देंगे, DC डिफरेंशिएट कोएफिशिएंट, DC बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जब x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए कंडीशन हमारा क्या होगा, dy log x बाई dx इज इक्वल टू dx log y बाई dx। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, तो डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि u को कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v को कांस्टेंट एंड u का डिफरेंशिएशन दोनों आपस में बदलते रहता है। ये फार्मूला याद रखना होगा, ठीक है, u इंटू वी का। अब यहाँ पर यही होगा, तो y को अगर कांस्टेंट करेंगे तो log x का x के रिस्पेक्ट में 1/x हो जाएगा। इसके बाद फिर प्लस, अब log x को कांस्टेंट करेंगे
तो y का तो y को तो x के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ से x को कांस्टेंट करेंगे तो y का 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, प्लस log y को कांस्टेंट और x का x के रिस्पेक्ट में 1 डिफरेंशिएशन। अब देखिए यहाँ, अब dy dy को एक जगह करेंगे जहाँ पे dy dy दिया हुआ है, तो देख लीजिए क्या है y बाई एक्स माइनस लॉग y इज इक्वल टू x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग x डी वाई बाई डी एक्स। सोल्व करते हैं, y माइनस एक्स लॉग y बाई एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा, पहले हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं, इसके बाद y तो एलसीएम लेना ही है हमको, तो ये x माइनस वाई लॉग x ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा यहाँ y बाई एक्स, ये आ जाएगा यहाँ y बाई एक्स, ये पूरा डिवाइड में आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस एक्स लॉग y बाई एक्स माइनस वाई लॉग x, और ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स का फाइनल वैल्यू हो गया। अब इसी को देख लो, इस तरह से भी कहीं दे दे, y बाई एक्स माइनस कॉमन लेंगे तो x लॉग y माइनस वाई, यहाँ भी माइनस कॉमन लेंगे तो y लॉग x माइनस एक्स, माइनस माइनस कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का फाइनल आंसर हो गया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, तो बस करना कुछ नहीं होता है, बस लॉग लेते हैं, लॉग लेने के बाद डिफ्रेंशिएट कर देंगे और डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह कर लेंगे, ऑटोमेटिक जो आना है वो हमारा आ जाएगा। चलिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं इस बार। अब देखिए सिंपल है ही, इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो सॉल्यूशन में लिख देंगे, पहले क्वेश्चन उतार देंगे, y इज इक्वल टू साइन कॉट एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा जी, डी साइन कॉट एक्स बाई डी, तो साइन इतना को किस बार कॉट एक्स के रिस्पेक्ट में, और डी कॉट एक्स को डी एक्स, क्योंकि इसके बाद नहीं लिखते हैं। तो देख लीजिए हमारे पास क्या होने वाला है, साइन एक्स का होता है क्या, कॉस इंटू कॉट एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स डिफ्रेंशिएशन इंटू कॉस एक्स के माइनस कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, याद रखना है, इज इक्वल टू माइनस कॉस इंटू कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ये हमारा हो गया वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पैटर्न का है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका निकालना है। तो फंक्शन तो पुट करने आपको आता ही है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकाल लो, एक्स प्लस एच, तो जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस एच होगा, 4 इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस एच, क्लियर, जहाँ एक्स है वहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच। अब यहाँ 4 इंटू पहले इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2x एच माइनस 5x माइनस 5h, देख लीजिए क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस 8xh माइनस 5x माइनस 5h। कोई किसी का ये नहीं है तो आराम से इसको हम लिख देंगे। अब क्या है कि अब वैल्यू किसका निकालेंगे, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू देखिए यहाँ लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस 8xh माइनस 5x माइनस 5h माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ से
तो -4x² प्लस 5x, 4x² से 4x², 5x से 5x हमारा कैंसिल। तो जो बच गया वो हमारा क्या बच गया जी, 4h² प्लस 8xh माइनस 5h। यहाँ पर h कॉमन लेंगे तो 4h प्लस 8x माइनस 5। हमको वैल्यू किसका निकालना है, तो वैल्यू निकालना है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h का। तो इतना का वैल्यू h इंटू 4h प्लस 8x माइनस 5 बाई h, ये कैंसिल हो गया। तो 4h प्लस 8x माइनस 5, यही हमारा क्या बन गया आंसर, 4h प्लस 5x माइनस h। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आ गया। यहाँ पे डिफरेंशिएट, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है। मतलब इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू सेक tan इनवर्स x, ये लिखना होगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए किस फॉर्म में हमारा डिफरेंशिएट होगा, dy बाई dx x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो d सेक tan इनवर्स x को किसके रिस्पेक्ट में, तो d tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और d tan इनवर्स x को dx के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ देखिए sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sec x इंटू tan x। तो अब तो काफ़ी यहाँ दिक्कत होने वाला है, ये टर्म काफ़ी हमको दिक्कत पहुँचाएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लेट कर लेंगे कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। मेरे बात को समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ से x इज इक्वल टू tan थीटा आ जाएगा, x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा tan थीटा। इसका मतलब कि y इज इक्वल टू सेक, अब इतना बराबर मान लिया थीटा, तो थीटा हो गया। तो y इज इक्वल टू हमको सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल देना होगा, सेक थीटा का वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। हमारा यहाँ पे सेक का वैल्यू हम tan के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे। तो चलिए हम वहीं से काम करते हैं। तो सेक x का क्या हो जाएगा, सेक, ध्यान दीजिएगा, सेक tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x, यही लिखना होगा। सेक x इंटू tan x हो गया, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x², ठीक है। अब सेक इंटू tan इनवर्स x हमको कन्फ्यूजन देगा, तो उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से हम निकाल लेंगे। अब यहाँ देखिए tan इंटू tan इनवर्स x x होता है, तो यहाँ से हमारा सेक इंटू tan इनवर्स x इंटू यहाँ तो x/1 प्लस x² हो गया। अब बात यहाँ रहा कि सेक इंटू सेक इनवर्स x रहता तो x लिख लेते, इसका मतलब tan इनवर्स x को सेक इनवर्स x के फॉर्म में लिखना होगा। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू हम लेट कर लिए थीटा, तो x इज इक्वल टू tan थीटा। तो अब यहाँ से हमको tan इनवर्स x को सेक इनवर्स x के फॉर्म में, तो tan का अब tan थीटा इज इक्वल टू x, तो यहाँ से हमारा tan थीटा इज इक्वल टू हमारा हो गया x/1, मतलब कि यहाँ से p/b का वैल्यू पता है। तो सेक में क्या होता है h/b, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे h/b का भी वैल्यू। तो p/b पता है, तो 1 प्लस x² का अंडर रूट आएगा h/b, b का मतलब 1। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, सेक इंटू सेक इनवर्स 1 प्लस x² x/1 प्लस x²। तो सेक इंटू सेक इनवर्स x, तो x इंटू रूट अंडर 1 प्लस x² बाई 1 प्लस x² आ गया। इससे ही तो कटेगा x बाई रूट अंडर 1 प्लस x², क्योंकि सिंगल है, 2 है तो उसको √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से इसको तो रूट बार में कट गया, तो यही हमारा क्या मिल गया, आंसर मिल गया, ठीक है। तो या तो फिर दूसरे ढंग से इसको हम बना सकते थे, यहीं पर थीटा लेट करके थीटा के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमारा x लिखा हुआ था, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन किसी भी तरह से बन जाएगा। हम सेक को tan को सेक में चेंज कर दिए, सेक इंटू सेक इनवर्स x लिख लिए, बाकी हम सॉल्यूशन कर लिए। अब देखो ये क्वेश्चन को देखिए,
y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। तो फाइंड dy बाई डी एक्स, हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। अब सबसे पहले जो इसमें क्लू है उस क्लू को क्लियर करेंगे, क्योंकि पता है कि हमारा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू हमारा पाई बाई 2 होता है। सेक कॉट में टेन कॉट में पाई बाई 2 होता है। सेक कॉसेक, तो साइन इनवर्स x को कॉसेक में, तो जब कॉसेक में चेंज करेंगे तो बदल जाएगा। तो देखिए हमारा क्या होगा, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस, इसको डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, कॉसेक इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। और थीटा जब दोनों सेम है तो हम यहाँ पे y इज इक्वल टू जाइए कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फार्मूला से पाई बाई 2 लिखेंगे। अब यहाँ से हमको dy बाई डी एक्स करना है, तो कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था मेरा, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सीबीएसई का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है और हमको प्रूफ करना है। एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन हमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू a कॉस लॉग x प्लस b साइन लॉग x। तो प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो अब हम क्या करेंगे कि देखिए y तो दिया हुआ है ऑलरेडी, पहले dy बाई डी एक्स इसका निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, तो जब हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो देख लीजिए हमको dy बाई डी एक्स के बराबर इक्वल टू क्या होगा, तो a तो कांस्टेंट है, a तो सीधे बाहर हो जाएगा और cos x का हो जाएगा माइनस, डायरेक्ट लिख रहे हैं साइन log x अपुना log x का बाई x प्लस b बाहर sin x का cos log x और log x का 1 बाई एक्स तो हो जाएगा बाई x। अब ये dy बाई डी एक्स, लेकिन हमको जरूरत वहाँ है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का, तो दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करेंगे। जब x से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर x एलसीएम लेके यहाँ आ जाएगा तो क्या हमारे पास बचेगा, माइनस a साइन log x प्लस b कॉस log x, ये चीज आ गया। लेकिन इतना ही नहीं, अभी हमको और कुछ करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी करना है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है, तो एक बार इसको हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी करेंगे। ठीक है, तो अब यहीं से हम निकालना स्टार्ट करते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो देख लीजिए यहाँ पर एक अलग टर्म, ये अलग टर्म, यू बाई भी का काम करेगा। ठीक है, और ये पूरे एक टर्म हो गया। तो चलिए हम यू बाई भी का कॉन्सेप्ट हमको पता है कि जब हमको u बाई भी करना होता है डी यू बाई भी इंटू डी एक्स, भी को कांस्टेंट u का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस यू कांस्टेंट v का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बाई भी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर x को कांस्टेंट कर देते हैं और इसका पूरे का डिफ्रेंसिएशन पुनः फिर करेंगे तो हमको माइनस तो आना ही है यहाँ a कॉस देख लीजिए क्या आएगा, a कॉस log x, a cos log x बाई एक्स स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमको ये करना ही होता है। तो यहाँ पे log x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो देख लो यहाँ फिर से समझ लो, u को कांस्टेंट, ये पूरे का डिफ्रेंसिएशन, a को a रह जाएगा, माइनस यहाँ लिख दिया साइन x का cos x log x का 1 बाई एक्स, चिन्ह माइनस का होगा बाबू। अब ये पूरा टर्म को कांस्टेंट दे दीजिए। तो जब पूरा टर्म में कांस्टेंट देंगे तो पहले माइनस तो प्लस हो जाएगा a साइन log x और x का डिफ्रेंसिएशन 1, तो यहाँ से यहाँ कट गया तो बस बाई में सिर्फ v स्क्वायर लिख देंगे। v स्क्वायर कहने का मतलब x स्क्वायर है। फिर प्लस अगला टर्म पर चलेंगे तो x b और यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ हमारा माइनस हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिखना होगा और लिख देंगे साइन log x और log x के 1 बाई एक्स, फिर प्लस और फिर देखिए जो कहते हैं b cos log x, x का डिफ्रेंसिएशन 1 तो हम नहीं लिखेंगे कुछ। ठीक है, बाई एक्स स्क्वायर। तो जब हम बाई एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ तो लिखना ही होगा बाई एक्स स्क्वायर।
अब यहाँ से ही कट गया। अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, क्या होगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ माइनस ए कॉस लॉग एक्स प्लस ए साइन लॉग एक्स, और यहाँ देखिए प्लस माइनस तो यहाँ माइनस होगा और आ जाएगा बी साइन लॉग एक्स और प्लस बी कॉस लॉग एक्स, और बाई एक्स स्क्वायर को हम हटा दिए और ये यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब चलिए सारा चीज़ मेरा ओके हो गया। अब उस फॉर्म को प्रूफ करने का प्रयास करते हैं, तो देखते हैं कि क्या मिलता है। तो चलिए अब वैल्यू निकालते हैं। जो हमको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका वैल्यू को मेंशन करते हैं, तो देखिए क्या होता है। एक्स स्क्वायर की जगह पर माइनस ए कॉस लॉग एक्स प्लस ए साइन लॉग एक्स माइनस बी साइन लॉग एक्स, और हमारा हो जाएगा, यहाँ पर ये फार्मूला माइनस होता है तो यहाँ हमारा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी हमारा माइनस हो जाएगा, तो माइनस बी कॉस लॉग एक्स प्लस, अब ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिखेंगे माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। अब जो कटने वाला चीज़ है काट देते, माइनस ए साइन लॉग एक्स, यहाँ से ये कट गया, और बी कॉस एक्स से बी कॉस लॉग एक्स कट गया, तो बचा हमारे पास ये दोनों निगेटिव। अगर हम यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स आ जाएगा। आज जो इतना इज इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स बी साइन लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो इतना इज इक्वल टू लिख लेंगे माइनस वाई, और ये किसके बराबर आ गया, तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अगर हम इसको इधर ले आते हैं तो ये वाला हमारा टर्म मिल जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन हमारे पास आ गया, देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू कॉस साइन इनवर्स एक्स, तो हमको यहाँ चेन रूल अप्लाई होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले डी कॉस साइन इनवर्स एक्स को डी साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में मल्टीप्लाई डी साइन इनवर्स एक्स को डी एक्स के फॉर्म में। तो हमको पता है कि साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका हम फाइनल आंसर हम क्या दे देंगे, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो माइनस x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो डी, अब यहाँ डी साइन रूट एक्स, तो एक बार इसको हम क्या करेंगे, डी साइन रूट एक्स को किसके रिस्पेक्ट में, तो डी रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई डी रूट एक्स को किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस रूट एक्स और रूट एक्स के 1/2 रूट एक्स, ये हमारा क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका भी वही करेंगे, डी साइन स्क्वायर एक्स को डी। अब देखो ये साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमारा है साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स कहने का मतलब कि साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये एक्स के पावर एन वाला फार्मूला अप्लाई होगा, डी साइन स्क्वायर एक्स को पहले साइन एक्स के फॉर्म में एंड डी साइन एक्स को किसके रिस्पेक्ट में जी, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो साइन
के 2 sin x, क्योंकि पता है x के पावर n का डिफ्रेंसिएशन n मल्टीप्लाई x के पावर n माइनस 1। समझ में आ रहा है? तो साइन स्क्वायर है, अगर यहां पर आता तो कहानी बदल जाता। अगर यही क्वेश्चन हमारा साइन x का स्क्वायर देता तब एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करते, लेकिन स्क्वायर यहां है मतलब कि होल का स्क्वायर है। ठीक है, तो साइन x का होल स्क्वायर, तो nx n माइनस 1, तो 2 पहले, इसके बाद एक माइनस, तो 2 sin x, और साइन x का क्या होता है बाबू? cos x। तो 2 sin x इंटू cos x का फार्मूला भी होता है साइन 2x। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया। ये सब एक एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आ जाइए, यहां पे ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स डिफ्रेंशिएट, तो dy बाई डी एक्स 1 बाई साइन का फार्मूला होता है कॉसेक एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। अब कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और ई टू द पावर एक्स में नो चेंजिंग, हो गया आंसर। ठीक है, निकल गया डिफ्रेंशिएशन। तो लास्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, एक कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दिखा रहा है डिटरमाइन द कंटिन्यूटी। आप कंटिन्यूटी को डिटरमाइन कीजिए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के का भी वैल्यू निकालिए, जो कि फंक्शन डिफाइंड है। ये फंक्शन दिया हुआ है, देखते हैं सॉल्यूशन का फॉर्म है। एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है, क्या है? के इंटू एक्स स्क्वायर, कब? जब एक्स 2 से छोटा या 2 के बराबर हो, और फिर दिया हुआ है कि x अगर 2 से बड़ा हो तो उसका वैल्यू 3 होगा। ये कन्फर्म रही अब। तो हम यहाँ वही काम करेंगे, सबसे पहले एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, और चेक करना है किस पे? एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। तो एल एच एल लगाएंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे जी? जो फंक्शन है, तो 2 से छोटा के लिए, तो 2 से छोटा के लिए के एक्स स्क्वायर, तो लिमिट h टेंस टू 0 निगेटिव, और 0 निगेटिव होता है तो 2 माइनस h हो जाता है। अब इसको फंक्शन को रख देंगे। ठीक है, वैल्यू मेरा वही आएगा। तो अब यहाँ से चेक करेंगे लिमिट लगाकर, लिमिट h टेंस टू 0 निगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और k इंटू एक्स के जगह पर 2 माइनस h का होल स्क्वायर, जहाँ पर x होगा वही चेंजिंग होगा। अब अगर हम यहाँ पर ये रखते हैं तो देख लीजिए हमारे पास कंडीशन क्या हो रहा है, कह रहा है कि डिटरमाइन द कंटिन्यूटी फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जो कि फंक्शन इस पर डिफाइंड है एक्स इज इक्वल टू 2 पे। तो अब यहाँ पे हमको के का वैल्यू निकालना है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अब यहाँ पे हमारा देख लीजिए हमारा वैल्यू क्या आएगा। अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालना चाहें तो के इंटू लिमिट h टेंस टू 0 के इंटू 4 माइनस h प्लस h स्क्वायर माइनस 2h। अब h के जगह पे हम 0 रखेंगे तो ये तो पूरा पार्ट 0, तो यहाँ पे क्या आ गया? वैल्यू 4k, 4 ही आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। अब हम आर एच एल पे बात कर ले तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव 2 प्लस h, यही फंक्शन डिफाइंड होगा। अब 2 से बड़ा के लिए हमारा वैल्यू क्या होगा? तो 2 से बड़ा के लिए देख लीजिए हमारा क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, 2 से बड़ा के लिए वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा दिया ही हुआ है कि 3 होगा। 0 पॉजिटिव, तो हमारा क्या पॉसिबिलिटी आया है कि हमारा आएगा क्या? 3 आएगा। 2 से बड़ा वैल्यू के लिए हमारा वैल्यू 3 आएगा। तो अब यहाँ पे ही हो गया। तो अब हमको क्या है, एंड एफ ऑफ 2 पर अगर हम निकालना चाहें, एफ ऑफ 2 पे वैल्यू क्या आएगा? जो 2 के इक्वल आएगा, तो के इंटू 2 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4k। तो ये डिफाइंड हो गया हमको। अब यह तीनों इक्वल होगा, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो हम देख रहे हैं कि हमारा क्या आ रहा है, 4k इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4k, मतलब 4k इज इक्वल टू 3, मतलब k का वैल्यू 3/4। तो यहाँ से k का वैल्यू भी हमारा क्या हो गया? निकल गया। k का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? तो 3/4 आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन को कहा गया था कि कंटिन्यूअस है, तो एल एच एल आर एच एल और एफ ऑफ 2 ये तीनों क्या होना चाहिए? हमारा इक्वल होना चाहिए, और तीनों को हम इक्वल दिखा दिए, और तीनों को इक्वल करके हम के का वैल्यू, क्योंकि कहा है कि डिटरमाइन द कंटिन्यूटी एंड फाइंड, कि कंटिन्यूटी डिटरमाइन कीजिए, हम फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड है। तो ये x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस था, तो हमारा कुछ कंडीशन इस तरह का होगा, और ये हम इक्वल करके हम के का वैल्यू निकाल लिए। तो आज तक के लिए इतना ही, ठीक है।
और बाकी नेक्स्ट डे हम डिफरेंशिएशन का ही, ये शॉर्ट था, अगला बार लॉन्ग क्वेश्चन और कुछ मॉडरेट क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। तब तक आप मेरे वीडियो के साथ